ऐसा प्रणाम। नमस्कार। एकात्मबोध के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री राम बहादुर राय। राय साहब प्रख्यात पत्रकार, समाजकर्मी, लेखक और क्या क्या है इसके बारे में सब जानते हैं। इनकी एक विख्यात पुस्तक अभी हो गई, भारतीय संविधान की अनकही कहानी। राय साहब, मैं इसी से बातचीत शुरू करूंगा आपसे। आपने लिखा है कि यह संविधान का स्मारक है, और जितनी पुस्तकें संविधान पर है वे सब इस बात को व्यक्त करती है कि संविधान कैसा है, पर संविधान कैसे बना है इसकी चर्चा बहुत कम होती है। और आपकी पुस्तक पढ़ने पर ध्यान में आता है कि संविधान कैसा बना है इसकी दुर्लभ कहानी इस पुस्तक में है। संविधान सभा बनी तब कांग्रेस के भीतर समाजवादी लोगों का एक ताकतवर समूह था। उन्होंने संविधान समझाने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने इनकार क्यों किया? तो समाजवादी एकेडमिक आनंद कुमार, उन्होंने मंथन में एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने उसके 5 कारण बताए कि जिस कारण से वो नहीं गए। पहला कारण था, यह सभा सार्वभौम वयस्क मताधिकार से नहीं चुनी गई थी। दूसरा कारण था, रजवाड़ों की रियासतों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह दोषपूर्ण है। तीसरा कारण था कि उन्हें लगता था कि संविधान सभा ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया एक षड्यंत्र जाल है जिसमें कांग्रेस फंसती जा रही है। चौथा कारण था, महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि विभाजन किसी हालत में स्वीकार नहीं होगा, तो कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कैसे कर लिया। और 5वां कारण था, संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए जो फॉर्म भरना था उसकी शर्त थी ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शर्त। ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी के शर्त को लेकर संविधान में जाना यह उनको नागवार गुजरता था, इसलिए वे नहीं गए। आपका इस पर क्या कहना है साहब? जो आनंद कुमार जी ने 5 कारण बताए हैं, वो 5 कारण अपनी जगह होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि समाजवादी आंदोलन जो कांग्रेस में रह करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बैनर से समाजवादी चला रहे थे, उनमें भारी दुविधा थी। नेतृत्व का भी प्रश्न उनमें था, और इसलिए अंदर जो बहस हुई उसमें परस्पर अविश्वास बहुत था। डॉक्टर लोहिया का जेपी पर अविश्वास था, डॉक्टर लोहिया का आचार्य नरेंद्र देव पर अविश्वास था, और उस अविश्वास के चलते अंततः ये फैसला हुआ कि हम समाजवादी लोग संविधान सभा से बाहर रहें। उसमें एक व्यक्ति को, अपने में से एक व्यक्ति को उन लोगों ने बात करके और सेठ जो थे उनको संविधान सभा का सदस्य बनवाया। जेपी इस निर्णय से असहमत थे। शुरू में जेपी इस निर्णय के सबसे बड़े पैरोकार थे, लेकिन बाद में जेपी ने जब पुनर्विचार किया तो इस निर्णय से वो असहमत हुए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बात की। जेपी और जवाहरलाल नेहरू के पत्र व्यवहार जो नेहरू मेमोरियल में या प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज हैं, उसमें ये पत्र है। जेपी ने पुनर्विचार किया और नेहरू से बात की कि हम लोग पुनर्विचार कर रहे हैं, क्या संविधान सभा में आ सकते हैं? तो नेहरू का जवाब था कि नहीं आ सकते, क्योंकि समय निकल गया है। अब वो संविधान सभा
की जो संख्या थी सदस्यों की या उनकी जो चयन प्रक्रिया थी, भले ही परोक्ष चुनाव से निर्वाचित होना था, लेकिन उसकी एक लंबी प्रक्रिया चली है और उसमें जो लोग चुने गए उनको अब किसको हटाएं और किसको ना हटाएं ये प्रश्न था। कांग्रेस के जो नेता थे उन्हें महात्मा गांधी ने अपनी ओर से 30 नाम दिए थे। ये जो समाजवादी आंदोलन के नेता कहते हैं कि गांधी जी ने कहा कि विभाजन हमारी लाश पर होगा और विभाजन जब हो गया तो संविधान सभा में नहीं जाएंगे, ये उनका बहाना था। वो देख रहे थे कि गांधी जी स्वयं संविधान सभा को बनवाने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं और केवल कांग्रेस के वे लोग संविधान सभा में जाएं जो आंदोलन के थे और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनका कोई बहुत अनुभव नहीं था। तो गांधी जी ने चुन चुन करके ऐसे लोगों के नाम दिए जो संविधान सभा में जाकर एक रचनात्मक, सृजनात्मक और संविधान बनाने में भूमिका अदा कर सकते थे। तब गांधी जी ने समाजवादियों को में से किसी को नहीं लिया और ये समाजवादी आंदोलन के जो उस समय नेता थे वो दरअसल स्वप्नदर्शी थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि यथार्थवादी थे। तो स्वप्नदर्शी कई बार आकाश में लटक जाता है और यथार्थवादी जो है वो जमीन पर खड़ा रहता है, भले ऊंचे ना जाए। तो जिन लोगों ने संविधान सभा को हमारी आज़ादी का माध्यम माना, उन्होंने संविधान सभा की ओर रुख किया। जैसे आपको मालूम है कि 18 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना विद्रोह हो गया और उसी दिन की एक दूसरी भी घटना है। महात्मा गांधी से मिलने के लिए के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी मुंबई में उनके पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि मुझे जापान से एक संविधान निर्माण के लिए निमंत्रण मिला है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि उस निमंत्रण को अस्वीकार करो और अभी जाकर कांग्रेस के दफ्तर में चवनिया सदस्य बनो और ले आकर के पर्ची मुझे दो। के मुंशी ने यही किया। उसके बाद फिर गांधी जी ने उनसे कहा कि देखो, कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनने जा रहे हैं और अब एक एक्सपर्ट कमेटी बनेगी तो उसमें तुमको रहना है। एक्सपर्ट कमेटी ही वो है कमेटी जिसने दरअसल संविधान के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया। उसमें नेहरू ने अपनी पसंद का के वी.के. मेनन को रखा हुआ था और भी कई लोग थे, कई मीटिंग वगैरह भी हुई, कई कहानियाँ भी उसके बारे में हैं। तो मेरा ये कहना है कि समाजवादी आंदोलन दरअसल शुरू से ही उसके अंदर नेतृत्व के स्तर पर बहुत बिखराव था, अविश्वास था और इस वजह से ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए नहीं। आपको एक घटना और बताता हूँ। कई साल पहले की बात है, प्रोफेसर कृष्णनाथ जो आनंद कुमार के चाचा होते थे और प्रोफेसर थे काशी विद्यापीठ में, बाद में थियोसॉफिस्ट हो गए, बौद्ध हो गए। पहले थियोसॉफिस्ट हुए फिर बाद में बौद्ध हो गए। तो आनंद कुमार के घर पर कृष्णनाथ जी ठहरे हुए थे। कृष्णनाथ जी से हमारा बहुत मिलना जुलना था और हम लोग साथ जेल भी रहे हैं हिंदी आंदोलन में। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका एक लंबा इंटरव्यू करना चाहता हूं और हमने किया भी। तो
कृष्णनाथ जी से हमने ये सवाल पूछा कि समाजवादियों ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया। और जिस समय मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा था तो कृष्णनाथ जी ने अपने सबसे अच्छे मित्र को ये वहाँ बैठा रखा था, जो समाजवादियों में या लोहिया के बाद सबसे बड़ा स्थान उनका होता था, तो उनको उन्होंने बैठा भी रखा था। और वो उन दिनों समाजवादी आंदोलन की तमाम गलतियों को उन्होंने समझ लिया था। तो कृष्णनाथ जी ने ये किस्सा सुनाया। जेपी का जो किस्सा मैंने आपको बताया है वो कृष्णनाथ जी ने मुझे बताया। तो आपने लिखा है कि गांधी जी ने मना किया था कि इस संविधान सभा में न जाए, कांग्रेस इस संविधान सभा में न जाए। एक ऐसी स्टेज थी जब गांधी जी ने 3 पत्र लिखे हैं। एक सरदार को लिखा है, 2 पत्र उन्होंने घनश्याम दास बिरला को लिखा है जो सरदार के लिए है, तो 3 पत्र उन्होंने लिखा है। और ये पत्र उन्होंने तब लिखा जब कैबिनेट मिशन को लेकर के एक कन्फ्यूजन था कि कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग मानेगी या नहीं मानेगी। कांग्रेस भी दुविधा में थी। तो उस समय गांधी जी का ये मत था, वो नोआखाली में थे। उन्होंने एक पत्र तो सीधे सरदार को लिखा, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है तो 3 दिसंबर 1946 की तारीख है। और उसमें उन्होंने लिखा कि अगर कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग अस्वीकार करता है तो कांग्रेस को इस व्यवस्था में संविधान सभा में नहीं जाना चाहिए। तब कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार से अलग एक समझौता करना चाहिए संविधान सभा के लिए। ये उनका विचार था। और गांधी जी की ये विशेषता थी कि जो सोचते थे वो बोलते थे और कांग्रेस के लोग सुनते भी थे, मानते नहीं थे। सुनते थे और मानते नहीं थे। उनकी बात सुनते थे, सुनना पड़ता था उनको, लेकिन गांधी की 10 बातों में से 2 ही बात या 1 बात उन्होंने मानी तो मानी, नहीं तो कई बार तो उसको भी नहीं माना। ये गांधी जी का जो प्रस्ताव था उसको बहुत ढंग से देवेंद्र स्वरूप जी ने समय समय पर उसके बारे में बोला है। और मैं भी जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं पाता हूँ कि गांधी जी की सलाह ठीक थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार का निर्णय किया तो महीनों संविधान सभा की कार्रवाई करीब करीब ठप सी ही थी। एकात्म बोध पर आप सबका स्वागत है। आपको यह चैनल हमेशा प्राप्त होता रहे, इसलिए जरूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे इस माध्यम से आप भारत की परंपरा, भारत का वर्तमान, भारत का भविष्य, उस संदर्भ में विशेष वार्ताएं सुनते रहेंगे।